गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये व्लॉग जो है ना, ये व्लॉग है सैटरडे का। सॉरी मैंने कल डाल नहीं पाया कोई व्लॉग, थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिला था इसलिए तो मैं इसको डाल रही हूँ अब। तो रात को तो देवठान आपको पता ही कि सुला दिए थे, और अब है मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में जो है हम लोग मॉर्निंग में उठाते हैं देव को, तो वही और पूजा कर रहे हैं। और खिचड़ी से जो भोग लगाना, खिचड़ी मैं बना के ले आई हूँ, तो मम्मी पूजा कर रही हैं और देन मैं पूजा करूँगी। दीदी पूजा कर चुकी हैं, तो बस खिचड़ी का ही भोग लगता है मॉर्निंग में। और बस देव उठ चुके हैं और न्यू काम जो है, जो भी शुभ काम होते हैं ना, उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ये जो गन्ने रखे हैं, इन गन्नों को सब लोग मिलके जो है खा लेंगे प्रसाद के रूप में। और बस इतना सा ही होता है, बाकी टीका कर लेते हैं और जोत वगैरह जला देते हैं, पूजा कर लेते हैं और भोग लगा के बस। तो ये देवठान का जो त्यौहार है ये हमारा मॉर्निंग में होता है। कई लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि रात में उठा लेते हैं, मतलब मेरे मायके में ऐसा होता था कि मम्मी जो है रात में गीत वगैरह गा के और रात में उठा लेते हैं। बट यहाँ ससुराल में ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग में ऐसे घंटी बजा के और नॉर्मल पूजा करके, कोई ज़्यादा खास ऐसा कुछ नहीं होता, तो नॉर्मल ऐसे ही उठा लेते हैं। और अब मैं जाके पैक कर देती हूँ पापा जी को खाना। हस्बैंड की तो छुट्टी है, वो जाएंगे नहीं, तो पापा के लिए पैक कर देती हूँ और उन्हें दे देती हूँ खिचड़ी, वो खा के चले जाएंगे। देखो भाई, आज जीनू लगा रही है मशीन और मेरे को हाथ नहीं लगाने दे रही है बिल्कुल भी। आवाज मत लाओ। अच्छा, आपकी चोट लग जाएगी। अच्छा मेरे चोट लग जाएगी। मैं छोटा हो गया हूँ ना, आप बड़े हो गए हो। लाओ मैं इकट्ठा कर दूँ, फिर और भर देंगे, इसमें खत्म हो गया। तो मैंने इकट्ठा कर दिया। अरे मैं एक साथ कर देती हूँ सारा, लो आपको स्पून में दे दूँगी, ठीक है? हाँ आप डाल दो, दोनों में डालती हूँ बराबर। बस बस बंद कर, लाओ मैं करूँ। अब देखते हैं जीनू कैसे चलाता है। वेरी गुड। नहीं अभी नहीं। हाँ हाँ, अरे वाह, जीनू को तो पता है, वहीं रुक गई जाके। आप लोग नहीं नहीं नहीं, हाँ तेज की दो, हाँ लो, वेरी गुड, चल गई। चलो अब आ जाओ, हन्नू करेंगे। तो यार मशीन भी चला दी है, जीनू ने चलाई है। उससे मैंने ना चादर उठवाई थी, मतलब बाहर की जो चादर थी ना बेड की, तो वो उठा के फिर वो मशीन में डाल के आ गई। और मशीन में डालती गया, फिर वो पूरी मशीन चलाती है। मैंने बोला था बेटा चादर डाल के आ जाओ, बट उसे ना मशीन चलाने का बहुत शौक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जीनू चला लेती है जाके, तो वही पीछे पड़ गई थी। तो फिर मैं उसे देखती रहती हूँ ऐसे, जब वो चलाती है ना तो ध्यान रखती हूँ। और मैं लगा लेती हूँ अब पोंछा, झाड़ू लगा चुकी थी। पोंछा ना मॉर्निंग में लगा दिया था वैसे रफली, जो वाइपर से लगाते हैं वैसे ही, बट जो साफ सफाई से पोंछा होता है ना वो मैं अब लगा रही हूँ। और मैंने ना डेटॉल डाल लिया इसमें आज, क्योंकि जो लाइजोल था वो ख़त्म हो रखा था, तो मैं इसलिए डेटॉल डाल लेती हूँ। तो बस वो डाल के लगा लेते हैं हम लोग पोंछा। जीनू को भी मैंने नहलाया नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि गीज़र का कनेक्शन जो है मशीन के साथ भी हो रखा है, तो गीज़र चलता है तो गर्म पानी जो मशीन में चला जाता है, तो इसलिए अब तक मशीन चल रही है, तब तक मैं जीनू को नहीं नहला सकती। मशीन जब चल जाएगी ना पूरी, उसके बाद फिर मैं गीज़र ऑन करूँगी और फिर जीनू को नहलाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल जीनू मैडम जो है टीवी देख रही हैं, उसकी छुट्टी है तो एंजॉय कर रही है अपनी छुट्टी। चलो यार, जीनू भी नहा धो लिए, इसको नहला दिया और अब मैं उतार लेती हूँ कपड़े। ये कल से सूख रहे हैं, कल रात को मैंने मशीन लगाई थी तो तभी से सूख रहे हैं। तो इनको ना थोड़ी सी धूप लग गई है, तो ये उतार लेती हूँ और जो दूसरे धुल चुके हैं उनको डाल देती हूँ मशीन में। रिमोट ले लिया मैंने अपने हाथ में। थोड़ी देर बाद मैं देखूँगी अब, ठीक है? और ये यार आपने कल वाले व्लॉग में देखा ही था कि मैंने रात में जब पार्टी में सब लोग गए थे, तो मैंने चादर वगैरह हटाई थी, तो वही मशीन चलाई थी ना रात में, तो वही कपड़े पड़े रात के। तो मॉर्निंग में धूप लग जाए इसलिए मैंने थोड़ी देर तक इनको पड़े रहने दिया। तो अब इनको उतार लेती हूँ। सूख तो गए थे, खैर मॉर्निंग में ही सूख गए थे, बट मैंने धूप के मारे टंगे रहने दिए थे। तो मशीन में भी कपड़े धुल चुके जो मैंने अभी डाले थे, तो उनको पसार देती हूँ।
चलो यार, कपड़े भी सुखा दिए हैं और अब मैं खाऊंगी खिचड़ी। 11:30 हो गए हैं। हस्बैंड गए हैं आज बाइक लेके सर्विस के लिए, तो ये तो वहीं पे खा लेंगे, छोले भटूरे वगैरह जो खाएंगे वहीं। तो मैं खा लेती हूँ खाना। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, खिचड़ी मैंने सोचा यार बाद में खाऊंगी। सुबह चाय पी ली थी ना, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, चाय पी ली थी मैंने, बस खा लिया ऐसे ही। और अब खा लेती हूँ खाना, भूख लगी है तेज़ वाली। तो अब खा लेती हूँ। और भिंडी बनाई थी सुबह को, भिंडी और रोटी भी सुबह मैंने 1-2 बच गई थी, पापा के लिए सेकी थी, तो 2 रोटी आई थिंक रखी होंगी, तो 2 रोटी खा लूँगी और खिचड़ी खा लूँगी। आज खिचड़ी खाना ज़रूरी होता है, शगुन होता है, मतलब शगुन क्या, देवठान पे खिचड़ी बनती है। तो हस्बैंड को मैंने ना 1-2 चम्मच बड़ी मुश्किल से खिला दी थी, क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो खाते नहीं हैं। अब मैं और जीनू भी खा लेते हैं मिलके, माँ बेटी। और हाँ, मम्मी चली गई हैं वहाँ, मम्मी गई है जहाँ भागवत हो रही थी ना, तो वहीं पे आज समापन है, आज एंड हो जाएगा। तो आज आई थिंक भंडारा भी है, तो मम्मी भी वहीं पे खा के आएंगी। तो मम्मी के लिए भी खिचड़ी बना दी थी बस, बाकी कुछ नहीं, वहीं पे मम्मी का भंडारा। और ये देखो यार, सडनली हम सास बहुएं जो हैं कहाँ पे आ गई हैं। हम आए हैं जहाँ मम्मी आ रही थी ना भागवत वगैरह सुन ले, तो यहाँ पे ना ये उद्यापन करा था इन्होंने एकादशी का, तो जोड़े से खिलाते ना ब्राह्मण को, तो वही खिला रहे थे। तो सडनली फिर कम पड़ गई थी आई थिंक, तो फिर मम्मी गई घर पे और फिर हमको फटाफट से रेडी कराया इन्होंने और दीदी को और मेरे को, और फिर हम जल्दी जल्दी आए हैं, मतलब एकदम से आना हुआ है यहाँ पे, पता नहीं था पहले से कुछ भी। तो यहाँ पे आके हम लोग खा रहे हैं खाना। बस 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 बस। टॉफी खा लियो। और ये ना घर के पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए आ गए। जीनू को मैं छोड़ी यहीं घर पे ही, बच्चे हैं वो उनके पास रह लेगी। और यहाँ दान दक्षिणा चल रही है अभी, हम लोगों को भी मिल चुका है जो भी कपड़े वगैरह होते हैं सब, और टीका लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा जो भी हो पाया ना रिकॉर्ड कर लिया अभी ऐसे ही। देखो भैया, हमें मिला सामान, दीदी लेके भाग गई, देखो ऊपर दीदी लेके भाग गई सामान हाँ चलो चलो आप, मैं भी आ रही हूँ। हाँ तो यार ये मिला सारा सामान। अभी हम लोग आए अध्यापन से एकादशी के, तो वही, जेंट्स तो है नहीं हमारे, जेंट्स गए नहीं थी, हम अकेली गई थी तो जोड़े से दिए हैं कपड़े। इसमें सारा जो भी सामान होता है सब कुछ है, चप्पल वगैरह, चटाई, लोटा ये सब। लोटा नहीं, यहीं रखो रखो। तो भाई खाने की तैयारी मैंने कर ली है। मेरा कैमरा शायद गंदा हो रहा है। अब बेटर है। तो मैंने दाल बनाई है साबुत मसूर की, और सुबह की थोड़ी सी खिचड़ी रखी है, तो वो गरम कर लेती हूँ। बाकी रोटी और आलू भी फ्राई हो चुके हैं, और मैंने बना ली चटनी, दिखा देती हूँ मेरे को। तो ये बन गई है धनिया टमाटर की चटनी, सैलेड भी कट हो गया, ये दाल, ये आलू, एंड ये मैंने रात के खाने की तैयारी तो कर दी थी। और फिर मैंने ना चिमनी जो है ऑन कर दी थी, जो ऑटो क्लीन है ये वैसे, तो अपने आप क्लीन हो जाती है। सारा ऑयल जो है ना इस कनेक्टर में आ जाता है, ऑयल कनेक्टर है ये, इसमें आ जाता है सारा ऑयल निकल के, चिमनी का जो भी होता है ना। तो मैंने ऑन करके छोड़ दी, तो वो बंद हो गई चिमनी। तो मैं सोचा इसको निकाल के देखती हूँ कनेक्टर को, बट इसमें कोई ऑयल आया ही नहीं, शायद अभी इतनी गंदी हुई नहीं चिमनी। मैंने एक बार और भी ट्राई किया था, बट ऑयल आया ही नहीं था। तो आई थिंक जब थोड़ा टाइम और हो जाएगा ना इसको चिमनी को, तब आया करेगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम हुआ है लगे हुए। तो चिमनी वाले भैया बोल भी रहे थे जब वो लगा के गए थे ना, कि अभी कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होगा, गंदा नहीं होगी इतनी चिमनी। तो मैं साफ़ करने ना लगी रही थी, मैंने कहा साफ़ कर दूँ, तो मैंने वो ऑटोमेटिक जो क्लीनर है वो भी ऑन कर दिया था। तो क्लीन तो हो गई थी, बट मैं बाकी चिमनी जो है ना बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि इतने में हो गया था खाने का टाइम। तो मैं सोचा पहले खाना लगा देती हूँ, खाना देती हूँ सबको, उसके बाद फिर आराम से जब किचन क्लीन करूँगी तभी जो है चिमनी पे भी कपड़ा मार दूँगी। मैंने किया नहीं अभी तक, क्योंकि इतनी गंदी होती नहीं है। जो इसकी जाली है ना, जो वो गंदी हो जाती है, वो धोनी पड़ती है, 10-12 दिन में धोनी पड़ती है वो। तो जाली तो मैं धो देती हूँ,
बाकी अभी इतना कुछ करना, उसमें ऑयल आया नहीं अभी चिमनी में। तो यहाँ सेक लेते हैं गर्मा गर्म रोटी और लगा देती हूँ खाना पापा मम्मी के लिए। रोटी मैंने सेक ली है तो खाना लगा देती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड ने भी खा लिया था, तो सब लोग खा के हो चुके हैं फ्री। मैंने नहीं खाया, मैं सबसे एंड में ही खाती हूँ, आप लोगों को पता है, फ्री होने के बाद तसल्ली से खाती हूँ। तो यहाँ किचन क्लीन कर ली थी मैंने और फिर मैंने लगा दिया था चिमनी का नंबर। तो धो के थोड़ा ऐसी वाइप कर दिया चिमनी को। और इसकी जो ये जाली है ना, इसको खोल के तो मैं धो देती हूँ क्योंकि इसमें ऑयल दिखता है ऊपर। तो जो चूल्हा ज़्यादा यूज़ होता है उस साइड में ऑयल ज़्यादा जमा होता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देती हूँ, आज लगे हाथ। तो चिमनी भी क्लीन कर देते हैं। और ये जाली भी ना एकदम इजी टू क्लीन है, मतलब एक वाइप कर दो आप इस पर कोई भी साबुन या सर्फ से, तो एकदम से साफ़ हो जाती है। कोई रगड़ना वगड़ना ऐसा कुछ भी नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ज़्यादा टाइम लगाओगे आप, काफ़ी टाइम बाद धोगे जाके, तब हो सकता है कि थोड़ा सा रब करना पड़े, ज़्यादा रगड़ना पड़े। बट अभी मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, हल्का सा बस स्क्रब लगा देती हूँ साबुन में लेके, साफ़ हो जाता है। उसका मैंने पोंछ दी जाली को और पोंछने के बाद फिर उसको बोल्ट को टाइट कर दिया। तो ये चिमनी जो है साफ़ हो चुकी है। एंड देन अब मैं बर्तन धो के और फिर मैं खाना लेके बैठती हूँ, खाना खाती हूँ। और चलिए आज का ब्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। बाय, टेक केयर।